हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ICMR का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026। हालांकि ये 2025 है ना, 2025 है, लेकिन एग्ज़ाम 2026 में हो रहा है। आज 3 जनवरी को आपका जो है एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा और इसके ठीक एक हफ्ते बाद 10 जनवरी को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस मैक्सिममली चांस रहते हैं कि आते हैं। अभी तक का जो मेरा PYQ हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेज रहते हैं। अगर आप इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर उस टॉपिक से आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए लास्ट टाइम में, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करके उसी टॉपिक को जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सारे टॉपिक का रिवीजन नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम में एक बार नज़र दौड़ा के वहाँ पर ज़रूर जाइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, है ना। तो अगर अब आप चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ICMR, CSIR और UGC नेट जैसे कंपटीशन का हम तैयारी आपको आसान बना सके, है ना। तो सबसे पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि पिछले बार जो टाइम था वो 2 घंटे का था, इस बार ये बढ़ा करके 3 घंटे कर दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम आपको इस बार सफिशिएंट हो गया। पिछले बार जैसा ICMR ने किया था, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया था, हम अपने चैनल के थ्रू आवाज़ उठाए थे, इस बार वो समाधान हो चुका है। टाइम ऑलरेडी आपको 1 घंटे बढ़ा दी गई है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम लोग चूज करें। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये तब फायदा पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं, जो पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, आपको सॉल्व करने, है ना। अब इस 50 क्वेश्चन में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको सॉल्व, जो रिवाइज करके आपको जाना है। पहला आपका आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बढ़ भी सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन को भूलिएगा नहीं, ब्लड रिलेशन जरूर पढ़ के जाइएगा और इससे क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेज है। दूसरा पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि आप परसेंटेज आपका ICMR और CSIR दोनों का फेवरेट पॉइंट है। परसेंटेज से एक क्वेश्चंस आपको पाई डायग्राम बना के, बार डायग्राम बना के ऐसे भी पूछा जाता है। इसमें कई तरह से आते हैं, या तो डायग्राम बना के आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा आपको सेल और बाई के बेसिस पे पूछा जाता है कि किसी ने इतना पे बाई किया, उसको इतना पे सेल कर दिया, कितना परसेंटेज नुकसान हुआ, चाहे कितना परसेंट फायदा हुआ। परसेंटेज लॉस एंड गेन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तीसरा जो पॉइंट है आपको बोर्ड मास से आता है, जिसमें आपको ये देखना है कि प्लस माइनस, जो मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसका ब्रैकेट, इसका क्या जो है सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का। तो इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ICMR में पूछा जाता है हमेशा से, और इस बार भी चांसेज है कि इससे क्वेश्चन एक आएगा। तो इसको जरूर आप देख के जाइएगा। तो बोर्ड मास का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चौथा पॉइंट आपको बता दें कि आप सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रेंगल, ये सारे का फॉर्मूला एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। उसके एरिया का फॉर्मूला, उसके पेरिफेरी का फॉर्मूला, उसके एंगल का फॉर्मूला। जैसे कि पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, मुझे लगता है इससे एक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का काउंट जो है, जैसे इसमें मल्टीपल कितने त्रिभुज होंगे, या इसमें बना दिया गया तो कितने स्क्वायर होंगे, इसको काउंट करना है। तो इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके आने वाले हैं, तो इसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना।
ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला जो हम सेक्शन आपको बताने वाले हैं वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना होता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 में जनरल एप्टीट्यूड उसमें आते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो आपके चले जाएंगे कम्प्रीहेंशंस के। तो कम्प्रीहेंशंस आपके 10 क्वेश्चन पहले उसको आराम से पढ़ के बना लीजिएगा, बचा 40 में से ये सब क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आपके, 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपका क्वेश्चंस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको बता देते हैं कि बस एक बार देख लीजिए जाइएगा ए से लेकर के बी तक, जेड तक कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आता है उसको एक बार याद कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं, ये किस नंबर पे है, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। CSIR में भी इस बार कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है कि ICMR भी इससे क्वेश्चन एक ले सकता है ना, तो आप इसको आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं, है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगला जो आपका है डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। किसका आता है? डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से आगे की तरफ गया, नॉर्थ साइड की तरफ, जैसे ये आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साइड ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ गया, फिर 2 किलोमीटर मतलब 100 मीटर जाने के बाद फिर ईस्ट की तरफ मुड़ गया, फिर राइट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर आपका वेस्ट की तरफ मुड़ गया, तो वो अपने पॉइंट से कितना दूरी है ना, तो इस दूरी को भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ आप ध्यान दे के याद करके जाइएगा कि जो ये फॉर्मूला होता है, जैसे ये बेस हो गया, ये लेंथ हो गया, आधार हो गया, सॉरी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये जो डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना, तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे कि डायगोनल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। हाँ, इसमें हमने आपको सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रेंगल और आपको ट्रायंगल बीच में ऐड कर लीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो इससे आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आसानी से बन सकते हैं। तो ये मेन, देखिए आने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन ये आपके मेन पॉइंट है जिससे आपका कंफर्म क्वेश्चंस आता ही आता है। अभी तक का जो हिस्ट्री है या जो ट्रेंड है ICMR का, वो यही बताता है कि जनरल एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार देख के जरूर जाइएगा, ताकि आप जनरल एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके, है ना। ये मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आता है, तो इससे को अगर आप देख के जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर जो है आप गेन कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक क्या बोल सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सेक्शंस हो गया। फिर हम लोग अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सब्जेक्टिव में जो है कौन सा सेक्शंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको आप अगर देख के जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं, जल्द ही हम लोग अपलोड करेंगे, आज शाम से लेकर के कल सुबह तक हम आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्टिव सेक्शंस में आपको क्या क्या क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जुड़े रहिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो है जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको आपका जो है नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।